क्या होता है? CnH2n प्लस एल्किन का CnH2, एल्काइन का CnH2n माइनस 2। सही है ना? कल हमने एल्केन पढ़ाया, एल्किन पढ़ाया, उसके बाद एल्काइन समाप्त हो चुका था। एल्केन, एल्किन और एल्काइन। बैठ जाओ, बैठ जाओ थोड़ा। तो एल्केन का समान सूत्र, हाँ हाँ, एल्किन का, हाँ, एल्काइन का। एल्केन में कौन सा वन लगता है? एल्किन में, एल्काइन में। याद है ना सबको? धीरे धीरे याद हो जाना चाहिए। चलो अगला रीडिंग कर लेना। देखो खुली श्रृंखला वाले में हम लोगों ने 3 पढ़ लिया था प्रकार इसका, एल्केन का भी, एल्किन का भी और एल्काइन का। अब अभी बंद श्रृंखला वाला बाकी है, याद रखिएगा। अभी हम लोग सिर्फ चल रहे हैं इसमें खुली श्रृंखला वाले में, आगे बढ़ रहा हूँ समूह। ठीक है, इसका नाम क्या है? समूह। और समूह कितने पढ़ने हैं? क्रियात्मक है और लिखेगा समूह। चैप्टर का ये नाम है ना, अध्याय 4। कौन सा अध्याय? अध्याय क्लास 10 का अध्याय 4 कार्बन का, उसके लिखेगा समूह। अंग्रेजी में हम लोग इसको कहते हैं ग्रुप। क्या कहते हैं? लिखेगा समूह 2 प्रकार के होते हैं। समूह 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? समूह कितने टाइप्स हैं? 2 टाइप्स। तो समूह कितने प्रकार के हैं? 2। पहला लिखेगा क्रियात्मक समूह और एक एल्किल। तो पहले एल्किल लिखते हैं। हाँ लिख लो समूह। पहले लिखो एल्किल समूह। कौन समूह? एल्किल समूह। और दूसरा कौन सा? क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह किसे कौन बोल रहा है? पहला है एल्किल समूह और दूसरा है क्या? ठीक है, देखिएगा। एल्किल समूह का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n प्लस माइनस एक की प्लस याद है? हाँ याद रखे। CnH2n प्लस 1। और इसका कितने लोगों को याद है? इसका लिखवाया भी नहीं होगा। इसका मैंने क्रियात्मक समूह एक सारणी दिया रहा। हाँ वही सारणी में याद करना है। ठीक है, आइए चलिए आगे। अगर लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो CnH2n प्लस x। ऐसे इसी x जहाँ पर ये लोग रहेंगे बस। Cn क्रियात्मक समूह है। x जो होता है वहाँ पर आप क्रियात्मक समूह समझना, जैसे वो OH हो गया, Cl हो गया, ये लोग इसमें जुड़े रहेंगे। ठीक है, इसी x को क्या कहते हैं यहाँ पर हम लोग? क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह यहाँ पर जोड़ा जाएगा, हम लोग जोड़ेंगे। हो गया? अच्छा, इसमें एल्किल समूह बनाना है तो कैसे हम बनाएंगे? देखो इधर, n का मान मैंने मान लो 1 ले लिया। कितना ले लिया? देखो तो बोलो C1 लिखेंगे यहाँ पर, बोलो H लिखेंगे 2 गुणे n की यहाँ पर 1 और प्लस 1 C हो गया 1। सर पीछे सब अनाप शनाप बोल रहे हैं, चल रहा है इधर भैया। ठीक है, कौन बोला? 2 1 कम और प्लस 1 हुआ। C1 है और H कितना हो गया? 2 1 कम 2, 2 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर है? 2 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चलो आ जाओ, चलो खड़े हो जाओ। तो n बराबर मैंने 2 लिया और इस फार्मूले में लगाना यूज करना है।
दुगना करके उसमें कितना जोड़ना होता है? एक जोड़ना होता है। दुगना करो और दुगने से हाइड्रोजन को क्या कितना करना है? एक अगर जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 5। ठीक है। सी की जगह पर या नहीं, एन की जगह पर लगाओ। एन की जगह कितना रखना है? 2 लगाओ। फिर एच है तो एच लगाओ, और 2 है तो 2, और एन की जगह पर फिर कितना, और फिर प्लस कितना? देखो C2 2 दूना और एक जोड़ दो। देखो दुगना करो, दुगना से एक जोड़ देना। 2 का दुगना 4 में एक जोड़ दो। मुझवानी करो फटाफट। C3H बोलो। C4 H कितना? सही है। C5 इसको कहते हैं क्या? एल्किल समूह। इसको क्या बोलते हैं? अब समझने का थोड़ा सा समझना इसका देख लेना, काफी इम्पोर्टेंट समझना निकलेगी। कार्बन कितना है? हाइड्रोजन कितना है? देख रहे हो क्या? कार्बन की श्रृंखला 4 हो रही है, तो यहाँ पर जो एक खाली छोड़ा जाता है ना, इसीलिए यह बन जाता है क्या? एल्किल। यहाँ पर कोई ना कोई समूह ये वाला आकर यहाँ जुड़ जाएगा। कौन? क्रियात्मक। इसी को जोड़ने के लिए यहाँ पर एक बॉन्ड क्या होता है? लगता है। ये यहाँ पर कौन जुड़ता है? क्रियात्मक। एल्किल समूह और क्रियात्मक समूह अगर जुड़ जाएंगे तो पूरा समूह टोटल बन जाएगा। मतलब उस समूह में एल्किल भी समूह और क्रियात्मक समूह। इसलिए ये कि यहाँ पर बॉन्ड क्या होता है? खाली छोड़ जाता है, ताकि ये आएगा तो इससे स्पर्श होकर बॉन्ड क्या करेगा? पूरा करेगा। तो आया कि नहीं आया? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्किल समूह। और अगर परिभाषा लिखना है तो बहुत सटीक परिभाषा होती है एल्किल समूह। जो समूह क्रियात्मक समूह से जुड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एल्किल समूह। फिर से समझो, जो समूह क्रियात्मक समूह से जुड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एल्किल समूह की परिभाषा। एल्किल समूह की परिभाषा क्रियात्मक समूह से बनाओ, और क्रियात्मक समूह की परिभाषा एल्किल समूह से बनाओ। मैं बात जैसे हमने कहा कि एल्किल समूह तुम्हारे पेपर में आ गया लिखने के लिए, तुम क्या करोगे? ऐसे लिखो, ऐसा समूह जो क्रियात्मक समूह से जुड़ा हो तो उसे क्या कहेंगे? अगर क्रियात्मक समूह की परिभाषा जो लिखने के लिए तो आप सीधे सीधे लिखो, ऐसा समूह जो एल्किल समूह से जुड़ा हो उसे क्या? उल्टा। मैं बात हाँ। और बहुत से लोग इसको याद रखते हैं, पता नहीं याद कौन सा रखना। उसके साथ वो जुड़ा है तो उसका नाम ले लो, उसके साथ वो जुड़ा है तो उसका नाम ले लो। जैसे एल्किल समूह का याद रखना है तो क्रियात्मक समूह से बना लो परिभाषा, और क्रियात्मक समूह का करना है तो जो अभी बताया मैं। चलिए आगे। क्लियर हुआ इसकी ये रूल्स कैसे बन रहा है? चलिए आगे थोड़ा। चलो आओ। परिभाषा अगर लिखना है तो परिभाषा भी लिखवा दूंगा, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। और अगर परिभाषा नहीं लिखना है, अपने से बनाना है तो बना सकते। ठीक है, लिख दूँ यहाँ पर? लिख दीजिए। चलिए लिखेगा एल्किल समूह की परिभाषा। एल्किल समूह लिखेगा जो समूह, पार्ट में खत्म करना, जो समूह क्रियात्मक समूह से जुड़े होते हैं। समूह से जुड़े में क्या कहते हैं? बोलो। एल्किल समूह कहते हैं। ठीक है। और क्रियात्मक समूह की क्या लिखोगे? क्रियात्मक समूह, इसको फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। कौन सा ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल। इसकी क्या परिभाषा दोगे? हाँ, जो समूह, एक और भी परिभाषा होती है, एल्किल समूह से जुड़े होते हैं। जो समूह एल्किल समूह से जुड़े होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बोलो। या ये भी लिख लेना, या दूसरी भी परिभाषा एक होती है उसको भी लिखते हैं। परमाणु या परमाणुओं का वह समूह परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जो अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए अभिक्रियाओं के लिए
क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होता है, उत्तरदायी होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्रियात्मक समूह कहते हैं। उसे क्रियात्मक समूह कहते। क्लियर है? परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जो अधिकांश क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होता है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? क्रियात्मक समूह। या तो ये आप लिखो या तो ये लिखो, ये थोड़ा लिखोगे तो और ठीक है। तो समूह की कितने टाइप्स हुए? एक हुआ एल्किल समूह और एक हो गया क्या? एल्किल समूह यहीं तक समाप्त हो जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कौन समूह? बस एल्किल समूह यही है। इसके लिए सामान्य सूत्र है, थोड़ा सा फार्मूला है, ये फार्मूला याद रख लोगे। और ये बनते कैसे हैं? तो एल्किल के लिए इल जोड़ते हैं। जैसे इसका आईपीएससी का नाम हो गया कि एल्किल का आईपीएससी नाम कैसे लिखा जाएगा? तो बहुत आसान होता है। एल्किल में देखो इसके नाम से इल, क्या जोड़ोगे? क्या जोड़ोगे? जैसे यहाँ पर इसका नाम बोलो, एक कार्बन है तो बोलो मेथिल, क्या हो जाएगा? मेथिल। इसका नाम बोलो, हाँ एथिल हो जाएगा, एथिल। इसका नाम बोलो, प्रोपिल, याद हुआ? इसका नाम ब्यूटिल, ब्यूटिल। इसका नाम पेंटिल। क्लियर है कि नहीं? पेंटिल समझ में आया? इल उसमें लगा दो, इल जैसे लगाओगे तो उसका नाम बन जाएगा।